सुबह के 9 बज रहे और 9 बजे का कोरोना बुलेटिन आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्या। लॉकडाउन के बीच हैदराबाद में फंसे अमेरिकी नागरिकों को विशेष विमान से भेजा जा रहा है। हैदराबाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एयर इंडिया के 2 विशेष विमान के जरिए अमेरिकी नागरिकों को भेजा जा रहा है। एक फ्लाइट में 70 जबकि दूसरी फ्लाइट में 96 अमेरिकी नागरिक सवार थे। गुजरात के मोरबी में ड्रोन से गुटखा और पान पहुंचाया एक शख्स को महंगा पड़ गया और एक मकान से दूसरे मकान की छत पर गुटखा पहुंचाने का टिकटॉक वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस जो है वो एक्शन में आई। पुलिस ने ड्रोन का इस्तेमाल करने वाले शख्स को हिरासत में ले लिया। ड्रोन से दरअसल ये गुटखा पहुंचाने पर कार्रवाई की गई है। गुजरात के मोरबी की ये घटना है जहां पर देखिए किस तरीके से ड्रोन का इस्तेमाल गुटखा और पान मसाला पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। हालांकि जब ये वीडियो वायरल हुआ टिकटॉक पर जो कि बनाकर डाला गया था, उसके बाद से ही पुलिस जो है वो एक्शन में आई और जिसने ये वीडियो बनाया उस शख्स को हिरासत में ले लिया गया है। पूरी दुनिया में कोरोना मरीजों के लिए वेंटिलेटर की मांग बढ़ गई है। इसी कड़ी में मुंबई के रहने वाले 21 साल के त्रिलोक सावंत नाम के लड़के ने 250 रुपए की कीमत का मोबाइल वेंटिलेटर तैयार करने का दावा किया। त्रिलोक के मुताबिक ये वेंटिलेटर किसी भी मरीज को दिया जा सकता है। त्रिलोक इलेक्ट्रिकल, टेलीकॉम, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये सस्ता वेंटिलेटर बनाने का दावा एक छात्र की तरफ से किया गया और ये कहा गया कि पूरी दुनिया में जिस तरीके से कोरोना मरीजों के लिए वेंटिलेटर की मांग बढ़ गई है और इसी कड़ी में मुंबई के रहने वाले इस 21 साल के त्रिलोक सावंत नाम के लड़के ने 250 रुपए की कीमत का मोबाइल वेंटिलेटर तैयार करने का ये दावा किया है। त्रिलोक के मुताबिक ये वेंटिलेटर किसी भी मरीज को दिया जा सकता है। त्रिलोक जो है वो इलेक्ट्रिकल, टेलीकॉम, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं और उन्होंने ये सबसे सस्ता वेंटिलेटर बनाने की बात कही है। केरल के एर्नाकुलम में एक बच्चे ने कोरोना से बचाव की कोशिश में अपना योगदान दिया। 8वीं में पढ़ने वाले इस बच्चे ने अपने घर पर खुद ही हैंड वॉश और सैनिटाइज बनाना शुरू कर दिया। मिदिलाज नाम के इस बच्चे ने सैनिटाइजर और हैंड वॉश बनाना इंटरनेट पर सीखा और इस काम में बच्चे के माता पिता भी उसका साथ दे रहे हैं। तो ये बच्चा जिसने घर पर ही हैंड वॉश बनाना सीखा इंटरनेट के माध्यम से, पहले उसने वीडियो देखी, उसके बाद घर पर ही ये बनाना भी शुरू किया और इसमें उसके माँ बाप जो हैं वो भी साथ देते नजर आ रहे हैं। केरल के एर्नाकुलम में दरअसल ये बच्चा जिसने कोरोना से बचाव की कोशिश में अपना योगदान देने का सोचा, 8वीं में दरअसल ये पढ़ता है और इस बच्चे ने घर पर खुद ही हैंड वॉश और सैनिटाइजर बनाना शुरू किया है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक क्लासिकल डांसर ने गीतकार गुलजार की गजल पर डांस करके एक वीडियो बनाया जिसके जरिए वो लोगों को लॉकडाउन में लोगों को घरों में ही रहने की सलाह दे रही हैं। गाने के बोल और डांसर का अंदाज सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति ट्रक में रखे ब्रेड के पैकेट्स को उंगलियों से चाटता देखा जा सकता है। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा गया कि कोरोना वायरस ऐसे भी फैलाया जा रहा है। वीडियो की आखिर सच्चाई क्या है? सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो आपके नाश्ते का जायका बिगाड़ सकता है। वीडियो में कैमरे की तरफ पीठ करके खड़ा एक आदमी दिखाई दे रहा है जो ट्रक में रखे ब्रेड के पैकेट बाहर निकालता है, उसे खोलता है, ब्रेड के कुछ स्लाइस बाहर खींचता है और वापस सील लगाकर रख देता है। इसी बीच वो आदमी एक ऐसी हरकत करता है जिस वजह से ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। देखिए। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो के बारे में लिखा गया कि ये आदमी ब्रेड पर थूक लगा रहा है।
इन जिहादियों ने ब्रेड के पैकेट खोल खोल कर थूक लगाया। कोरोना फैलाने में ये कोई कमी नहीं छोड़ रहे। कहां तक बचोगे? इस वीडियो के वायरल होने का अंदाजा आप इसी से लगा लीजिए कि ये वीडियो अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अलग अलग मैसेज के साथ वायरल हो रहा है, लेकिन सभी का लब्बुल-लुआब एक ही है। ट्विटर पर वायरल ऐसे ही एक ट्वीट को देखिए। कुछ लोगों की सोच और हरकतें भी गंदी होती जा रही हैं। ये देखिए, ब्रेड में थूक लगा रहा है। ये कौन है? कहां का वीडियो है? ये तो पता नहीं, लेकिन ये जो भी व्यक्ति है, इस व्यक्ति की मानसिकता भी कोरोना वायरस से कम है। भगवान सभी की रक्षा करे। ऐसे में सवाल ये कि क्या ये आदमी ब्रेड पर थूक लगा रहा है, और अगर हाँ तो ये ऐसा क्यों कर रहा है? एक और सवाल ये कि अगर ये वीडियो भारत का है तो भारत में कहां का है? सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो ने हंगामा फैला रखा है। हमने वीडियो की पड़ताल की, जिसके लिए वीडियो में से एक तस्वीर निकालकर हमने उस तस्वीर की पड़ताल की, जिसके बाद इस वीडियो से जुड़ी कुछ न्यूज रिपोर्ट्स मिली, जिसने हमारी एक शंका को दूर कर दिया। भारत में वायरल हो रहा ये वीडियो भारत का है ही नहीं। ये वीडियो तो फिलीपींस की राजधानी मनीला का है। 20 सितंबर 2019 की ABS-CBN न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक गार्डेनिया ब्रेड कंपनी का डिलीवरी स्टाफ असल में खराब होने वाले ब्रेड को इधर से उधर कर रहा था। वो ताजा ब्रेड नहीं थी। वेबसाइट सेगिसैग ने जो रिपोर्ट किया है उसके मुताबिक गार्डेनिया बेकरी का एक डिलीवरी मैन ब्रेड पैकेट के साथ छेड़छाड़ करते हुए कैमरे पर पकड़ा गया था। डिलीवरी मैन के टी शर्ट पर दिख रहा लोगो भी गार्डेनिया ब्रेड कंपनी का ही है। डिलीवरी मैन पैकेट से ब्रेड के स्लाइस चोरी कर रहा था। 20 सितंबर 2019 को ही गार्डेनिया बेकरी कंपनी ने इस मामले पर सफाई देते हुए फेसबुक पोस्ट भी किया था। पोस्ट में ब्रेड बनाने वाली कंपनी गार्डेनिया ने इसके लिए अपने ग्राहकों से माफी भी मांगी थी। बेकर पॉलिसी के मुताबिक बिना बिके स्टॉक को दुकानों से बाहर निकाला जाता है और उन्हें ताजा स्टॉक से डिलीवरी के लिए हर दिन बदल दिया जाता है। डिलीवरी स्टाफ ने दुर्भाग्य से अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए ब्रेड स्लाइस को इधर से उधर किया। ये कंपनी के नियमों का सीधा उल्लंघन है, इसलिए हमने इसमें शामिल स्टाफ पर कार्रवाई की है। कंपनी के सामान दूषित नहीं होते और खाने के लिए पूरी तरह सुरक्षित होते हैं। ऐसे में फिलीपींस का पुराना वीडियो कोरोना वायरस फैलाने को लेकर शेयर किया जा रहा है। वायरल वीडियो सितंबर 2019 का है। इस वीडियो का कोरोना वायरस फैलाने से कोई संबंध नहीं और आखिरी बात यह कि वीडियो भारत का नहीं बल्कि फिलीपींस का है। एक और बात, बेकरी आइटम खाने से कोरोना वायरस होने का अब तक कोई प्रमाण नहीं मिला है। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में ब्रेड में थूक लगाकर कोरोना वायरस फैलाने का दावा गलत साबित हुआ। मुंबई की ताज होटल के 6 कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाया गया। सभी 6 कर्मचारियों को बॉम्बे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। इन कर्मचारियों के संपर्क में आने वाले अन्य कर्मचारियों को क्वारंटीन किया गया है। बॉम्बे अस्पताल के मुताबिक कर्मचारियों में सिम्टम्स पाए गए और अभी फिलहाल उनकी जो हालत है वो स्थिर है। तो जो ताज़ा मामला आया है वो 6 लोगों का कोरोना टेस्ट यहाँ पॉजिटिव आया। मुंबई के ताज होटल में 6 कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया। सभी 6 कर्मचारियों को बॉम्बे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। इन कर्मचारियों के संपर्क में आने वाले अन्य कर्मचारियों को क्वारंटीन किया गया है। लॉकडाउन के बीच गुजरात की सूरत में जलाराम मंदिर ट्रस्ट जरूरतमंदों की मदद करने के लिए आगे आया। लॉकडाउन की वजह से वहां फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों के सामने खाने पीने की समस्या खड़ी हो गई है, जिसके बाद मंदिर ट्रस्ट से जुड़े लोग जरूरतमंदों को खाना खिलाने के लिए आगे आए। इस दौरान ट्रस्ट की रसोई में कुछ महिलाएं रोटियां तो कुछ लोग सब्जी बनाते हुए दिखाई दिए। खाना तैयार होने के बाद मंदिर के बाहर एक लंबी कतार में खड़े लोगों के बीच खाना बांटने का सिलसिला शुरू हुआ तो काफी देर तक ये चलता रहा, क्योंकि खाना खाने वाले लोगों की लाइन बहुत लंबी थी। बताया गया कि रोजाना इसी तरह मंदिर के बाहर करीब 7,000 लोगों को खाना खिलाया जा रहा है और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा जाता है। जिस समाज में हमने जन्म लिया है वो समाज को हम इतना हेल्पफुल हो कि हम लोगों को कोई भूखा न सोए, बस एक यही इरादा है मात्र। ट्रस्ट से जुड़े लोगों ने बताया कि जरूरतमंद लोगों को आटा, चावल, दाल और दूसरी चीजें भी बांटी जा रही है। देश में नदियों की सफाई का जो काम लाखों करोड़ों खर्च करने के बाद कई साल में भी नहीं हो पाया, वो कुछ दिनों के लॉकडाउन ने कर दिखाया। लॉकडाउन लागू होने के बाद से गंगा और यमुना करीब 40% तक साफ हो चुकी हैं। और ये सफाई ऐसी है कि किसी आम आदमी को भी साफ दिखाई देने लगी है। दिल्ली में यमुना का पानी पहले काला दिखाई देता था। यमुना के पास से गुजरो तो बदबू से बचने के लिए नाक ढकनी पड़ती थी, लेकिन अब न तो यमुना का रंग काला है और न ही नदी से बदबू आ रही है। यमुना शांत और स्थिर पड़ी है तो उसकी वजह है लॉकडाउन। डीएनडी से हम यमुना की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और यकीन मानिए यहाँ आज बदबू भी नहीं आ रही है। वजह साफ है
कि इंडस्ट्री बंद होने से जो कचरा यमुना में गिरता था वो बंद हुआ है। दिल्ली समेत पूरे देश की हवा तो लॉकडाउन के कारण पहले ही साफ हो चुकी है। अब यमुना साफ होने के बाद दिल्ली सरकार ने नए सिरे से इसकी जांच कराने का फैसला लिया है। पूरे लॉकडाउन के दौरान जो पोल्यूशन को लेकर के परिस्थितियां बनी हैं उसका डिपार्टमेंट आकलन करेगा और उसके बाद फिर हम इसके आधार पर आगे की कार्य योजना भी बनाएंगे। यमुना को साफ करने के लिए इससे पहले सरकार ने पानी की तरह पैसा बहाया है, लेकिन पानी कभी भी इतना साफ नहीं हो पाया। जबकि ज्यादातर सरकारी एजेंसियों की रिपोर्ट ये दावा करती रही है कि यमुना में गंदगी के लिए फैक्ट्रियां जिम्मेदार हैं। उत्तराखंड में यमुनोत्री से निकलकर यूपी के प्रयागराज में खत्म होने वाली यमुना की कुल लंबाई 1370 किलोमीटर है, जबकि दिल्ली में इसका हिस्सा केवल 54 किलोमीटर लंबा है। लेकिन एनजीटी के आदेश पर बनी यमुना मॉनिटरिंग कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि यमुना में कुल प्रदूषण का करीब 76% केवल दिल्ली में होता। पिछले साल दिल्ली में 910 फैक्ट्रियों पर जुर्माना लगाया गया था। ये वो फैक्ट्रियां थी जो जहरीला कचरा सीधा यमुना में बहाती थी, लेकिन प्रदूषण इसके बाद भी बंद नहीं हुआ। अलग अलग सरकारी विभागों की रिपोर्ट बताती है कि ऐसी फैक्ट्रियां दिल्ली में हजारों में हैं जो यमुना में गंदगी की जिम्मेदार हैं। बड़ी संख्या में ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो उन नालों में कचरा बहाती हैं जो यमुना में आकर मिल जाते हैं। और लॉकडाउन के दौरान ये सभी उद्योग बंद होने के कारण साफ हुआ नदी का पानी इस बात का सबसे बड़ा सबूत बन गया है। केवल यमुना ही नहीं बल्कि गंगा का पानी भी पहले से कहीं ज्यादा साफ हो गया। जबकि गंगा का पानी साफ करने के लिए केंद्र सरकार के कई विभाग करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी कुछ खास तरक्की नहीं कर पाए थे। वाराणसी के घाटों पर पानी इतना साफ है कि नदी की तलहटी भी साफ दिख रही है। मछलियां जो पहले पानी के ऊपर नहीं आया करती थीं, अब किनारों पर भी तैरती हुई दिख रही हैं। दशकों से गंगा को देख रहे लोग भी गंगा में ये बदलाव देखकर हैरान हैं। एक तो डिस्टरबेंस कम हुआ, दूसरा क्लीनिंग कैपेसिटी बढ़ी, तो इसलिए काफी अच्छा हुआ। गंगा के जल में कम से कम हम कह सकते हैं अगर जनरल दृष्टि से कहा जाए तो 40 to 50% इंप्रूवमेंट हो गया है इसके इन 15 दिनों। गंगा में ये बदलाव केवल वाराणसी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कानपुर जहां गंगा हमेशा मैली दिखाई देती थी वहां भी अब पानी साफ है। कोरोना वायरस फैलने से रोकने के लिए दिल्ली के जिन इलाकों को सील किया गया वहां भी लोग सामान खरीदने घरों से बाहर निकल गए। दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस के मामले बढ़ने के बाद 33 हॉटस्पॉट को सील करने का ऐलान किया था, जिनमें चांदनी महल का इलाका भी शामिल है। लेकिन चांदनी महल में रहने वाले कई लोग इलाका सील होने के बाद भी जरूरी सामान खरीदने बाहर निकल गए और लौटते वक्त पुलिस वालों ने उन्हें अंदर घुसने से रोक दिया। पुलिस वाले के रोकने पर भी ये लोग नहीं माने और अंदर जाने की कोशिश करते रहे, लेकिन वहां तैनात पुलिस वाले ने इनकी बात नहीं सुनी और लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की। सब्जी जा रही है, सब्जी नहीं रोक रहे किसी को भी, सब अंदर जा रहे हैं वो, और फिर भी आप इधर आ रहे हैं। सर बिल्कुल अपने आने की पास हो किसी के पास तो चले जाओ आप। इन लोगों ने इलाके के सील होने की जानकारी न होने की दलील दी, लेकिन फिर भी पुलिस वालों ने इनको अंदर आने नहीं दिया। क्यों लेकर आ रहे? जब मना किया गया घर रहने के लिए बोला गया, क्यों नहीं घर है? तो अब कैसे जाएंगे आप? ये सील कर दिया, यहाँ इतने मामले आए हैं, आपको पता नहीं है क्या? सर पता नहीं था सर। है नहीं सर, जो आपको पता ही नहीं था? सील का नहीं पता था कि सील के लिए सर कोई न्यूज में थोड़ी आया कि सील कर रहे हैं। इस दौरान सील किए गए इलाकों में जरूरी सामान की सप्लाई होती रही ताकि वहां रहने वाले लोगों को परेशानी न हो। लॉकडाउन बढ़ाए जाने की खबरों के बीच पीएम मोदी ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिया कि वो सोमवार से अपने मंत्रालयों में जाकर काम संभाल लें। साथ ही संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के अधिकारियों को भी मंत्रालयों में जाकर काम करने के लिए कहा गया, जबकि इसके अलावा जो भी अधिकारी या कर्मचारी हैं वो रोटेशनल ड्यूटी करेंगे। इस दौरान सभी को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। पटना में लॉकडाउन नहीं मानने वाले लोगों को पुलिस ने सड़क पर सजा देकर सबक सिखाया। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन लागू किया है, लेकिन इसके बाद भी लोग घरों से बाहर निकलने से बाज नहीं आ रहे। लॉकडाउन का पालन न करने वाले ऐसे कई लोगों को पटना पुलिस ने शहर के एक इलाके में पकड़ लिया और फिर सबक सिखाने के लिए उनसे सड़क पर ही कान पकड़कर उठक बैठक करवाई गई। इसके बाद पुलिस ने उन्हें सड़क पर दौड़ने की सजा दी। जो युवक अभी बगैर अनुमति के और बगैर किसी काम के घर से बाहर निकल रहे हैं, उनको इसी तरह से पुलिस सजा दे रही है। इस दौरान पुलिस वाले हर आने जाने वालों की चेकिंग करते हुए भी दिखाई दिए। इन लोगों के लिए बड़ी सजा है, इतना ही काफी है, कारण कि इन लोग गलत किया है, इसलिए इन लोग को दौड़ा करके आउट पेस्ट करा करके हमने छोड़ रहा। लॉकडाउन के बीच पाकिस्तान में जुम्मे की नमाज पढ़ने से रोकने पर नाराज लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया। वहां सैकड़ों लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए एक मस्जिद में जुम्मे की नमाज अदा करने के लिए जुटे। और जब एक महिला पुलिस अधिकारी ने उन्हें ऐसा करने से रोका
तो भीड़ उन पर ही टूट पड़ी और वहां जमा लोग महिला पुलिस अधिकारी को धक्का देते हुए मस्जिद से बाहर निकलते दिखाई दिए, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई और इन लोगों को रोकने की कोशिश कर रही पुलिस अधिकारी घायल हो गई। ये मुझ पे हमला हुआ है, इन्होंने हमला किया, मेरा चश्मा तोड़ा, मेरा चश्मा। पुलिस अधिकारी ने चीख चीख कर लॉकडाउन के नियम न तोड़ने की अपील की, लेकिन मस्जिद में जमा लोगों ने उनकी एक न सुनी और बेपरवाह होकर सैकड़ों लोग मस्जिद में नमाज अदा करने के बाद अपने घरों की तरफ जाते दिखाई दिए। जिसके बाद घटना वाली जगह पर कुछ और पुलिस वाले पहुंचे और वहां बचे लोगों को खदेड़ना शुरू कर दिया। इसका बड़ा कौन है? उसको ताने लेकर आओ अभी के अभी। पुलिस वालों ने लोगों को वहां से हटाने के बाद मस्जिद में ताला भी लगा दिया। पाकिस्तान के क्वेटा में अपने लिए सुरक्षा किट की मांग कर रहे डॉक्टरों पर पुलिस वालों ने लाठीचार्ज कर दिया। पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ रही है, लेकिन उनका इलाज करने वाले डॉक्टरों को सुरक्षा किट तक नहीं दी गई। ऐसे में जब ये डॉक्टर अपनी सुरक्षा की मांग के लिए सड़कों पर उतरे तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस वालों ने सुरक्षा किट की मांग कर रहे डॉक्टरों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। लाठीचार्ज के दौरान एक डॉक्टर सड़क पर गिर पड़ा, लेकिन पुलिस वालों ने उसे तब भी नहीं छोड़ा। इससे पहले कोरोना मरीजों के इलाज में जुटे ये डॉक्टर सड़क पर उतरे और अपने लिए सुरक्षा किट और दूसरी जरूरी चीजों की मांग शुरू कर दी। प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। लेकिन तभी वहां मौजूद पुलिस ने उन्हें हटाने के लिए लाठीचार्ज शुरू कर दिया। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों को हिरासत में ले लिया और गाड़ियों में बैठाकर थाने भेज दिया। पुलिस की कार्रवाई से डॉक्टर और भड़क गए और उन्होंने हड़ताल का ऐलान कर दिया। कोरोना के खिलाफ जंग में हरियाणवी डांसर सपना चौधरी ने एक वीडियो जारी किया और लॉकडाउन में मास्क, सैनिटाइजर इस्तेमाल करने और सोशल डिस्टेंसिंग रखने की अपील की है। राम राम। हे, इसे टाइम तक हम सारे ना मास्क क्यों नहीं पहन रखा? सही कहा। तो क्या हुआ? अपने घर आए तो है। घरा के खतरा से। खतरा तो हमारे देश में भी ना था। तू ठीक है वैसे बेबे। ईजिया हमारी जिम्मेदारी से खुद ने सुरक्षित रखन। खुद ने नहीं, अपने परिवार ने और अपने देश ने सुरक्षित करण की। मेरी पूरे देश से गुजारिश है कि जितना हो सके मास्क और सैनिटाइजर यूज करेंगे। लॉकडाउन की वजह से राजस्थान में मौजूद कई गौशालों के सामने चारे का संकट गहराने लगा है। बताया गया कि चारा लेकर आ रहे कई ट्रक लॉकडाउन की वजह से सड़कों पर ही फंस गए हैं, जिसकी वजह से इन गौशालाओं में मौजूद गायों के लिए चारे की कमी पड़ने लगी। बड़ी बड़ी गौशालाएं या तो दानदाताओं के दान से चल रही है या फिर सरकारी मदद से। इस वक्त लॉकडाउन की वजह से दान मिल नहीं रहा। चारे की कमी से गौशाला चला रहे लोगों ने सरकार से मदद की अपील भी की। चारे की बहुत दिक्कत आ रही है हमारे गौशाला के अंदर में और पर्याप्त माने इनको चारा नहीं मिल पा रहा है। हम तो सरकार से ये अनुरोध करेंगे कि हमारी जो सब्सिडी वगैरह जो अनुदान देती है वो जल्द से जल्द रिलीज करें। हालांकि राजस्थान सरकार ने भरोसा दिया कि गौशालाओं के लिए चारे का इंतजाम किया जा रहा है। राजस्थान की पूरी सरकार चिंतित है। हमने सब जगह ट्रक चालू कर दिए हैं चारे के और जहां कमी आ रही है कंट्रोल रूम को सूचना मिलती है वहां गायों के लिए चारा भिजवाया जा रहा है। देश में कोरोना के लिए जंग में सबसे बड़ा योगदान दे रहे मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा के संबंध में गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया। इसमें सभी को सुरक्षा मुहैया कराने की बात कही गई है। देश भर में कई जगह डॉक्टर और नर्सों से बदसलूकी की खबर आने के बाद गृह मंत्रालय ने कोरोना से जुड़े मामलों में अपनी सेवा दे रहे डॉक्टरों और दूसरे मेडिकल स्टाफ को पुलिस सुरक्षा देने का निर्देश दिया है। मध्य प्रदेश की झाबुआ में लॉकडाउन तोड़ने वाले लोगों को पीटने वाले चौकी प्रभारी को निलंबित कर दिया गया। 2 दिन पहले वायरल हुए एक वीडियो में चौकी प्रभारी 2 लड़कों को पीटते हुए दिखे थे, जिसके बाद लड़के को बेरहमी से पीटने वाले चौकी प्रभारी को जिले के एसपी ने निलंबित कर दिया। वायरल हुए इस वीडियो में एक पुलिस वाले ने लॉकडाउन के बीच मोटरसाइकिल पर जा रहे 2 लड़कों को रोकने का इशारा किया, लेकिन बाइक चलाने वाला आगे बढ़ता रहा। इसके बाद पुलिस वाले ने दौड़कर बाइक को पकड़ लिया और फिर एक लड़का जो मोटरसाइकिल चला रहा था उसे पुलिस वाला नीचे गिराकर मारता दिखाई दिया। पुलिस वाला कभी लड़के की छाती पर चढ़कर कूदता तो कभी बाल पकड़कर उसे जमीन पर पटक देता। इसी बीच एक और पुलिस वाला वहां डंडा लेकर पहुंच गया और उसने भी लड़के को पीटा। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अधिकारी भी हरकत में आए और आरोपी पुलिस वाले के खिलाफ कार्रवाई की गई। जो वीडियो वायरल हो रहा है इसकी सत्यता की जांच होने तक मैं चौकी प्रभारी पारा रमेश कोहली को निलंबित कर रहा हूं। सोशल मीडिया पर कोरोना वायरस कोविड-19 की रोकथाम के हजारों नुस्खे बताए जा रहे हैं।
न्यूज़ 18 इंडिया इनकी पड़ताल करके आपको आगाह करता रहा है, लेकिन जब से अमेरिका ने भारत से मलेरिया की दवा क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन मांगी है, तब से सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि भारत ही एक देश है जिसके पास कोविड-19 के इलाज की दवा है। दरअसल ये दोनों दवाएं मलेरिया की हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर किए गए दावे के मुताबिक इन्हें कोरोना वायरस को मारने वाली दवा बताया जा रहा है। अपने देश में घरेलू नुस्खों से इलाज का पुराना चलन है। देश में ज्यादातर दवा की दुकानों से बिना डॉक्टर का पर्चा दिखाए आसानी से दवा भी मिल जाती है, लेकिन बिना डॉक्टरी सलाह के दवा लेने से बहुत नुकसान भी हो सकता है। सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावे इस खतरे को बढ़ावा दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि कोरोना वायरस की महामारी से अमेरिका पस्त हो चुका है। एक महाशक्ति को विश्व गुरु भारत से मदद मांगनी पड़ी है। अब विश्व गुरु भारत कोरोना वायरस के इलाज के लिए क्लोरोक्विन दवा अमेरिका को देगा। अमेरिकी डॉक्टरों के मुताबिक क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा ही कोरोना वायरस का इलाज है और ये दवा भारत के पास सबसे ज्यादा है। देखिए भारत की ताकत, कोरोना वायरस के इलाज की दवा भारत के पास है। लेकिन इस मैसेज को लेकर बहुत सारे सवाल भी हैं। इस मैसेज पर सवाल यह है कि क्या सच में क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन कोविड-19 की दवा है? क्या सच में अमेरिका में मलेरिया की दवा से कोविड-19 के मरीज ठीक हो रहे हैं? क्या कोरोना वायरस से बचने के लिए ये दवा लेनी चाहिए? कहीं इस दवा को लेने से जानलेवा साइड इफेक्ट का खतरा तो नहीं है? दरअसल अमेरिका ने क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का ट्रायल कोविड-19 के मरीजों पर शुरू किया। ट्रंप की इसी मांग को लेकर सोशल मीडिया पर इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। अमेरिका में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की मांग बढ़ने के साथ ही भारतीय बाजारों में भी इसकी बिक्री बढ़ गई है। भारत में दवा की दुकानों पर इसका स्टॉक तेजी से घट रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या SARS-CoV-2 यानी कोविड-19 से रोकथाम के लिए मलेरिया की दवा खाना सही है? दरअसल जब से अमेरिका में इसकी मांग बढ़ी है, तब से भारतीय बाजारों में इसकी बिक्री में उछाल दर्ज किया गया है। मतलब ये कि लोग बिना डॉक्टरी सलाह के अफवाहों की झांसे में आकर इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन बिना डॉक्टरी सलाह के हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा खाना बहुत घातक साबित हो सकता है। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जैसी दवा किसी को भी अपने आप से बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। ये किसी डॉक्टर की निगरानी में खाने वाली दवा है। जबकि हम हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को मलेरिया के लिए, गठिया के लिए और भी कई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं जिनके लिए काफी समय से इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इस दवा के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि खास तौर से हेडेक, चक्कर आना, इसके अलावा पेट में दर्द होना, उल्टी। लेकिन कुछ सीरियस साइड इफेक्ट्स भी हैं इसके, जैसे कि आपकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है इस दवा से। उसके अलावा कई लोगों की दिल की धड़कन ये बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। ये हार्ट के लिए बुरी हो सकती है और ऐसे में व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। दरअसल हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन कोविड-19 की नहीं बल्कि मलेरिया की दवा है। भारत सरकार ने 2 तरह के लोगों पर दवा के इस्तेमाल की इजाजत दी। पहले वो विदेश यात्रा करने वाले ऐसे लोग हैं जिनमें कोविड-19 के लक्षण नजर नहीं आए। दूसरे कोविड-19 के मरीजों का इलाज करने वाले स्वास्थ्य कर्मी जिनमें लक्षण नहीं नजर आए। बिना डॉक्टरी सलाह के दवा लेने से पेट में दर्द हो सकता है। बिना डॉक्टरी सलाह के दवा लेने से सिर में दर्द हो सकता है। मलेरिया की दवा के और भी कई साइड इफेक्ट हैं। अफवाहों में फंसकर बिना डॉक्टरी सलाह के मलेरिया की दवा लेने से अमेरिका में भी एक नागरिक की मौत हो चुकी है। दरअसल ट्रंप ने पहले ये ऐलान किया था कि मलेरिया की दवा आजमाई हुई है। अगर कोविड-19 के मरीजों पर इसे ट्रायल से मन मुताबिक नतीजे नहीं मिले तो कम से कम किसी की जान नहीं जाएगी। लेकिन लोग नादानी में अपना नुकसान कर बैठे। Drug called chloroquine, and some people would add to it hydroxychloroquine. So chloroquine or hydroxychloroquine. Now this is a common malaria drug. It's also a drug used for strong arthritis. Somebody has pretty serious arthritis. Also uses this in a somewhat different form. But it is known as a malaria drug and it's been around for a long time. We're going to be able to make that drug available almost immediately. And that's where the FDA has been so great. दरअसल ट्रंप के बयान को सुनकर एरिजोना के एक दंपत्ति ने बिना डॉक्टरी सलाह के क्लोरोक्विन फॉस्फेट केमिकल ले लिया।
कोविड-19 से बचने के लिए सोडे की बोतल में जोड़े ने वो केमिकल मिलाकर पिया जो मेडिकल कैटेगरी में नहीं बल्कि फिश टैंक साफ करने के काम आते। इससे केमिकल पीने वाले पति की मौत हो गई और उसकी पत्नी की हालत गंभीर है। डॉक्टर भी यही बताते हैं कि बिना सलाह के कोविड-19 से बचने के लिए कोई नुस्खा या कोई दवा लेने से बचें। किसी को पहले से लिवर की प्रॉब्लम है या किडनी की प्रॉब्लम है तो उनके लिए भी ये जानलेवा हो सकती है। किसी को अगर पोर्फायरिया या सोरियासिस है तो उनकी भी स्किन की प्रॉब्लम्स इस दवा को लेने से काफी बढ़ जाती है। तो ये एक ऐसी दवा है जिसको किसी को भी बिना डॉक्टर की सलाह से नहीं लेना चाहिए और ये दवा अब शेड्यूल H1 में भी आ गई है, तो बिना प्रिस्क्रिप्शन के ये दवा आपको किसी भी केमिस्ट से नहीं मिलेगी। अपने आप दवा को लेने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें, ये जानलेवा हो सकता है। न्यूज 18 इंडिया आपको फिर से आगाह करता है कि बिना डॉक्टरी सलाह के कोई दवा ना ले। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन नाम की दवा का फिलहाल कुछ ही मरीजों पर ट्रायल चल रहा है। इन मरीजों पर भी सिर्फ यही असर हुआ है कि कोरोना वायरस का असर देर से शुरू हुआ, लेकिन हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन इनके शरीर में मौजूद कोरोना वायरस को मार नहीं पाई। इसलिए आप इस दवा को अपने आप ना लें। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल मैसेज का दावा गलत साबित हुआ। एमपी के बैतूल में पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत और मुश्किलों को पार करके आदिवासी इलाके में मदद पहुंचाई। ऊंची पहाड़ियों पर जंगल के इलाके में रहने वाले आदिवासियों को खाने पीने और दवाओं की कमी की समस्या का सामना करना पड़ रहा था, जिसकी जानकारी मिलने पर पुलिस के जवानों ने अपने कंधों पर कई किलो राशन ढोया और 1800 फीट ऊंची पहाड़ी पर कई घंटों की चढ़ाई करके राशन आदिवासी समुदाय के जो लोग थे उन तक पहुंचाया। दिल्ली के पास नोएडा में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए ड्रोन की मदद से दवा का छिड़काव किया गया। घनी आबादी वाले इलाकों में नोएडा अथॉरिटी की टीम ने ड्रोन की मदद से लोगों के शरीर के तापमान की जांच भी की, जिसके लिए 2 अलग-अलग तरह के ड्रोन नोएडा के सेक्टर 17 इलाके में लाए गए। इस ड्रोन में दवाई छिड़कने के लिए टंकी के साथ ही लोगों के तापमान की जांच करने के लिए भी उपकरण लगे हुए थे। बताया गया कि ये ड्रोन इलाके में रहने वाले लोगों की थर्मल स्कैनिंग कर लोगों के शरीर का तापमान भी बता सकता है। कहीं भी सैनिटाइज करना है ऑन द स्पॉट हम सैनिटाइज भी कर सकते हैं। अगर वहाँ पे कुछ 7-8 लोग खड़े हैं तो उनका इंडिविजुअल टेम्परेचर भी ले सकते हैं। अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि इनका टेम्परेचर एक लिमिट से ज़्यादा है, तो आप इनको वहाँ से कैचअप कर सकते हैं। सैनिटाइजेशन के काम में जुटे लोगों ने दवा के छिड़काव के दौरान लोगों से बाहर न निकलने की अपील भी की। ये कोई तमाशा नहीं हो रहा है, केमिकल का छिड़काव होने वाला है जो केमिकल हानिकारक है। इस दौरान दवा छिड़कने के काम में जुटे कर्मचारियों ने भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा। पंजाब के पटियाला में लॉकडाउन के दौरान पुलिस पर हमला हुआ। गश्त के दौरान पुलिस वालों ने जब एक मोटरसाइकिल सवार को रोका तो उसे नियमों का पालन करने को कहा तो पुलिस उलझ गया। आरोप है कि कुछ देर बाद वो अपने साथियों के साथ आया और पुलिस पार्टी पर ही हमला कर दिया, जिसके बाद एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। पुलिस ने अलग अलग धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। पंजाब में कर्फ्यू और लॉकडाउन 1 मई तक बढ़ाया गया है। कोरोना के खतरे को देखते हुए चंडीगढ़ में हरियाणा सचिवालय के बाहर फ्यूमिगेशन टनल लगा दिया गया। इसे रेवाड़ी के एक पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्रों ने तैयार किया, जिसके लिए उन्होंने टिन के एक ढांचे का इस्तेमाल किया। दवा के छिड़काव के लिए इसमें ऊपर शावर रॉड भी फिट की गई। इसके अलावा इसमें 2 पावर पॉइंट भी दिए गए, जिनमें एक तो इसमें घुसते ही है जिससे सैनिटाइजर निकलता है और एक अंदर है जिससे दवा का छिड़काव होता है। आप अंदर एंटर होंगे तब आपके शरीर को सैनिटाइज करने के लिए यहाँ पर एक पैडल लगाया गया है। उस पैडल पे पैर रखते ही सैनिटाइजर यहाँ पर छिड़काव कर रहा है और उसके बाद पूरी आपकी जो बॉडी है, कपड़े हैं, वो सैनिटाइज हो जाते हैं। हरियाणा सचिवालय के मुख्य गेट पर इस फ्यूमिगेशन टनल को रखा गया है ताकि मुख्यमंत्री, मंत्री और कर्मचारी दफ्तर आएं तो कोरोना का खतरा कम हो। ये तो कल ही बनी है सर, और ये आज यहाँ पे इंस्टॉल हो गई है और अभी हम 4 और 5 से 5 मशीनें और बनाएंगे जो डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी के अंदर डिफरेंट पॉइंट्स पे हम लोग। हरियाणा सचिवालय में फ्यूमिगेशन टनल लगाया गया तो अहमदाबाद में सड़कों और रिहायशी इलाकों को सैनिटाइज करने के लिए खास तरह की मशीनों की मदद ली जा रही है। सरकार की तरफ से अहमदाबाद के हर कोने को सैनिटाइज करने का लक्ष्य तय किया गया और इस काम में आधुनिक मशीनों की भी मदद ली जा रही है। एक ऐसी ही मशीन की मदद से अहमदाबाद के एक इलाके में सड़कों को सैनिटाइज किया गया। ये मशीन किसी रोबोट से कम नहीं है। इसके 2 हाथ भी हैं जिन्हें ये फैलाकर दूर तक केमिकल का छिड़काव कर सकती है। प्रशासन की तरफ से बताया गया कि अभी ऐसी कुल 39 मशीनें अहमदाबाद को सैनिटाइज करने में लगाई गई हैं। 39 वाहन यूज किए गए हैं, 250 जितने एम्प्लॉइज इस काम में इन्वॉल्व हैं
7,800 से ज़्यादा सोसाइटीज़ को कवर किया गया है, 2200 किलोमीटर पब्लिक प्लेसेस को कवर किया गया है। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कोरोना संक्रमण को रोकने से जुटे कर्मचारियों की मौत पर परिवार को 50 लाख रुपए देने का ऐलान किया। सरकार के मुताबिक मुश्किल वक्त में अपनी ड्यूटी में जुटे कर्मचारियों की यदि कोरोना की वजह से मौत होती है तो सरकार उनके परिवार वालों को 50 लाख रुपए की राहत राशि देंगे। गुजरात के सूरत में लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। सूरत के डिंडौली इलाके में अपार्टमेंट के नीचे इकट्ठा होने वालों को जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो वो सीढ़ियों के जरिए अपने फ्लैट की ओर भाग निकले, लेकिन पुलिस वालों ने दौड़ाकर उन्हें पकड़ लिया, जिसकी तस्वीर वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में दर्ज हो गई। जबकि पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जबकि एक दूसरे मामले में पाडेसरा इलाके में मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उनसे मेंढक दौड़ लगवाई। घूमने निकलते हो स्पेन के बार्सिलोना में लॉकडाउन के बीच एक मकान में रह रहे 3 लड़के लड़कियों ने बालकनी में पार्टी कर लोगों का मनोरंजन किया। स्पेन में लॉकडाउन को 25 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया। ऐसे में इन तीनों लड़के लड़कियों ने हर शुक्रवार और शनिवार की रात को बालकनी पार्टी करने का फैसला किया, जिससे इलाके के लोगों के साथ वहां से गुजरने वाले हर व्यक्ति का मनोरंजन हो सके। इसकी जानकारी देने के लिए उन्होंने बालकनी की ग्रिल पर एक बैनर भी लटका दिया। इन लोगों ने बालकनी में ही माइक, स्पीकर और रोशनी की भी व्यवस्था की, जिसके बाद वहां नाचने और गाने की शुरुआत हो गई। इन लोगों को पार्टी करता देख उस इलाके के लोग अपनी अपनी बालकनी में आ गए और वहीं झूमते नजर आए। जरूरी काम के लिए घरों से बाहर निकले लोग भी सड़क पर रुक गए और नाचने गाने लगे। यही नहीं, कुछ पुलिस वाले भी वहां रुके और इन लड़के लड़कियों के लिए तालियां बजाकर उनका उत्साह बढ़ाया। कोरोना से निपटने के लिए भारतीय रेलवे ने 5,000 कोच को आइसोलेशन वार्ड में बदल दिया, जिसमें अब तक करीब 80,000 बेड तैयार हो चुके हैं। रेलवे ने ये कोच देश भर में रेलवे के अलग अलग 40 वर्कशॉप में तैयार किए हैं। हालांकि इनका इस्तेमाल अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन जब जहां जरूरत पड़ेगी इस ट्रेन कोच को वहां भेज दिया जाएगा। लॉकडाउन के बीच ऋषिकेश में गंगा नदी के किनारे घूम रहे विदेशियों के खिलाफ पुलिस ने अनोखी कार्रवाई की। लॉकडाउन तोड़ने पर पुलिस ने 10 विदेशियों से 500 बार आई एम सॉरी लिखकर माफी मंगवाई। गश्त के दौरान जब पुलिस को गंगा नदी के किनारे विदेशी घूमते मिले तो पुलिस ने उनसे पूछताछ की और उन्हें बताया कि सरकार ने सिर्फ सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक जरूरी कामों के लिए ही राहत दी है, न कि घूमने के लिए। सभी विदेशियों ने बताया कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी, जिसके बाद पुलिस ने उनसे माफी मंगवाई और उन्हें छोड़ दिया। पुलिस प्रमुख चौकी परिवार द्वारा उनको एक सफेद पेपर में 500 बार यह लिखवाया गया कि हमने लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन किया है और हम इसके लिए माफी चाहते हैं और भविष्य में ऐसा नहीं करेंगे। अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने अब यह दावा किया कि कोरोना वायरस जानवरों के बाजार से नहीं बल्कि चीन के लैब से इंसानों में फैला है। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस चीन की वुहान शहर में मौजूद इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी लैब से जानवरों में पहुंचा और उसके बाद वो इंसानों में फैल गया। रिपोर्ट में बताया गया कि लैब में रिसर्च कर रहे वैज्ञानिक अपने माइक्रोस्कोप में खतरनाक वायरस नोटिस कर रहे थे, जिसे पहले कभी नहीं देखा गया था। इससे पहले चीन के एक अखबार ने यह दावा किया था कि लैब के कर्मचारियों में सबसे पहले कोरोना वायरस की पुष्टि हुई थी और इसके बाद यह वायरस शहर के दूसरे लोगों में फैल गया। अखबार ने यह भी दावा किया कि चीन के वुहान में इस सबसे आधुनिक लैब के ज्यादातर कर्मचारियों की मौत कोरोना वायरस की वजह से हो चुकी है। हालांकि चीन यही कहता आ रहा है कि कोरोना वायरस वुहान के जानवर बाजार से इंसानों तक पहुंचा है।